हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मान। वेलकम टू ट्रू डॉक्टर केयर। तो आज हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल पेन की। नाम से ही क्लियर है, मस्कुलोस्केलेटल यानी कि बोन के आसपास के पेन की और बोन पेन की। तो बेसिकली इन्वॉल्व करता है हमारे जॉइंट को, जहां बोन, मसल, लिगामेंट, मेनिस्कस, टिश्यूज, इन सब की इंजरी को इन्वॉल्व करता है, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नी पेन, हील पेन, एंकल पेन, नेक पेन जिसे सर्वाइकल भी हो जाता है, बैक पेन, कॉकिक्स पेन यानी कि जो हमारी टेल बोन होती है उसका पेन, शोल्डर पेन, ये बहुत सारे पेन मिलकर इसमें आते हैं। कई बार एल्बो पेन भी इसमें आता है, रिस्ट पेन। तो ये बहुत सारे पेन मिलकर मस्कुलोस्केलेटल पेन को फुलफिल करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सबको एक ही चीज़ हो, कोई भी पेन किसी भी जॉइंट का हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि इन जॉइंट के इन्वॉल्व होने के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर एंकल की बात करते हैं तो एंकल ट्विस्ट हो गया, चलते चलते गिर गए, या फिर नी के अंदर भी होता है ओवर यूज इंजरी, जैसे ओल्ड लोगों के अंदर चलते चलते लंबे समय के अंदर इंजरी हो जाती है, चेंजेस आ जाते हैं। तो ये हो गए, आप गिर गए हैं, आपको ओवर यूज इंजरी हो गई है, या फिर कोई कॉज ही नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इसके कॉजेज़ हैं। तो अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम बेसिकली कब आएंगे, आपका कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है उसके आधार पर। अगर आपको आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है, तो आपको शाम के वक्त में सिम्टम ज़्यादा आएंगे, आपको दर्द ज़्यादा होगा, आप रिलैक्स करने से फील करेंगे कि आप आराम में हैं, और अगर आप चलते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आपको नेक पेन होगा, नेक में स्टिफनेस होगी, आपकी मसल टाइट होगी। आप एक प्रॉपर पोस्चर लेंगे तो उसके अंदर आपको हो सकता है चक्कर आए, सर दर्द हो, नौजिया हो, जिसको हम कई बार सर्वाइकल के नाम से जानते हैं और उसी से ट्रीटमेंट कराते हैं। कुछ लोग शियाटिका वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पैरों को जो नस सप्लाई करती है वो दब जाती है, तो उसकी वजह से हमारे पैरों में नमनेस या बर्निंग सेंसेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। बैक पेन होता है, हमारे बटक्स में पेन होता है, हमारे ग्लूट्स टाइट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है जब हमारी बैक पेन होता है या शियाटिका की प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही शोल्डर पेन के अलग कॉज होते हैं, उसके अंदर शोल्डर टाइट हो जाता है, आप ऊपर नहीं उठा पाते शोल्डर को, मूवमेंट में पेन होता है। सेम जिस जॉइंट पर भी वो इन्वॉल्व करेगा उसको अफेक्ट उसी तरीके से करेगा, और उसके साइन एंड सिम्टम यही सब आएंगे: दर्द, सूजन, मूवमेंट कम हो जाना, आपकी एक्टिविटी लिमिटेड हो जाना। तो ये सिम्टम थे। अब डायग्नोसिस की बात करें तो बेसिकली ये मस्कुलोस्केलेटल पार्ट है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। अगर बोन वीक है तो हम डेक्सा स्कैन कराते हैं, जिससे बोन में डेंसिटी कितनी है वो देखी जाए, और ब्लड इन्वेस्टिगेशन। इन सब से जनरली डायग्नोस हो जाता है। बाकी आपकी हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो है ही बाकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए। तो अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ स्विच करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपका कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, आपकी सिवियरिटी कितनी है, आपके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो स्टार्टिंग में अगर ट्रीटमेंट जनरलाइज हम देखें तो पेशेंट एजुकेशन डिजीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी डाइट, एक हेल्दी, गट फ्रेंडली एंड इम्प्रूविंग डाइट जो कि आपकी रिकवरी को फास्ट करे। फिजिकल मॉडलिटीज़, जैसे हम कहते हैं आइस फर्मेंटेशन करना है या फिर गर्म से सिकाई करनी है, तो कब किससे करनी है, किस परिस्थिति में करनी है, क्या टाइमिंग होता है, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी फिजिकल मॉडलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा इस प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस और अपने आप में एक डिप्रेशन सा बन जाता है, जिसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और रिहैबिलिटेशन टेक्निक एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी रिकवरी को भी फास्ट करती है और आपकी लाइफ को भी जीने में स्मूथ करती है। आपका फील्ड में रिकवरी रेट भी बढ़ जाता है, आपकी डेली एक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा मेडिकेशन ज़रूरत के हिसाब से, जो कि ओरल भी हो सकती है यानी कि मुंह से खा सकते हैं, या फिर इंजेक्टेबल जो कि इंजेक्शन के थ्रू ली जाती है, और ये डिसाइड किया जाता है ये आपके साइन, सिम्टम, आपकी फिजिकल हिस्ट्री और सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ के आधार पर। जैसी प्रॉब्लम उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट। लेकिन हर किसी के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता, सबके लिए अलग अलग होता है, और किस हिस्से का इन्वॉल्वमेंट है उसके आधार पर ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू।